हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8 हिंदी के टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे एमसीक्यूज को लेकर आया हूं। और हमारा मिशन है 50 में 50 लाना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 यानी ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है हम लोग का, छोटा जादूगर उसकी माँ के लिए क्या लाना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। छोटा जादूगर जो है अपनी माँ के लिए क्या लाना चाहता था, तो पथ्य। पथ्य यानी कि एक कंबल लाना चाहता था ओढ़ने के लिए। ठीक है, एक नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मित्रता पाठ के लेखक कौन है। जो हम लोग का पाठ है ना मित्रता, चैप्टर नंबर 3, उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपका रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम था उनका, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है मित्रता नामक पाठ को लिखा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व चरणों के बटोही बांट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है। तो बटोही किसे कहा गया है भाई, तो पहला ऑप्शन है कवि को, तो कवि को तो बटोही नहीं कहा गया है। फिर दूसरा ऑप्शन है पथिक, और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक। तो बटोही कहा गया है ना, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में बटोही कहा गया है आपका पथिक को। जो उस राह पे चलता है उसे ही पथिक कहा जाता है। ठीक है, 3 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक के बड़े भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे। ये जो बड़े भाई साहब पाठ है ना, इसमें लेखक के जो बड़े भाई हैं वे लेखक से कितने साल बड़े हैं। तो लेखक के बड़े भाई जो हैं उनसे 5 साल बड़े हैं। कितने साल, तो 5 साल। क्लियर है। 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए होंगे बच्चों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे। जो लेखक हैं हमारे और उसके बड़े भाई कहाँ पर रहा करते थे ये दोनों, तो ये दोनों रहते थे हॉस्टल में। कहाँ पर रहते थे, तो ये हॉस्टल में रहा करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है। जो ये पाठ है ना हम लोग का, अशोक का शस्त्र त्याग, ये कैसा रचना है। तो ये जो है आपका एक एकांकी है। क्या है, एक एकांकी है। 6 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्राट अशोक ने किस राज्य की चढ़ाई की थी। देखिए, चढ़ाई करने का अर्थ है किस राज्य को जीता था। ठीक है, मतलब सम्राट अशोक ने जो है किस राज्य को जीता था, तो उन्होंने जो है कलिंग को जीता था। कौन से राज्य को, कलिंग के राज्य को वो जीते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था। देखिए, जब अशोक ने कलिंग को हराया तब वहां की जो महाराज के कन्या थी उनका क्या नाम था। तो राजकुमारी का क्या नाम था भाई, तो राजकुमारी का नाम था पद्मा। क्या नाम था राजकुमारी का, पद्मा राजकुमारी। ठीक है, सी नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमरूद का पेड़ लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। देखिए, जो अमरूद का पेड़ पाठ है ना, उसमें लेखक की माँ जेल में होती है। और वो कहाँ के जेल में होती है, तो वे जो है अजमेर की जेल में होती है। कहाँ पर, अजमेर की जेल में। 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमरूद के पेड़ में आने वाले फूल की बात किसने बताया। देखिए, अमरूद का जो पेड़ होता है उसमें एक टाइम के बाद फूल आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये पाठ है हम लोग का अमरूद का पेड़, इसमें पेड़ पर फूल आने का बात जो है किसने बताया था, तो मिद्दू ने। किसने, मिद्दू ने जो है अमरूद के पेड़ में फूल आने का बात सबको बताया था। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। तो ये जो हम लोग का पाठ है, क्या निराश हुआ जाए, इसके लेखक कौन है। तो इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है क्या निराश हुआ जाए पाठ को लिखा है। क्लियर है। 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया। तो जो बस का कंडक्टर होता है ना, वो बस खराब होने के बाद साइकिल लेकर कहाँ चला जाता है, तो वो दूसरी बस लाने गया है। मतलब वे जो है कंडक्टर साइकिल लेकर दूसरी बस को लाने गया है। 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, रामचरितमानस की रचयिता कौन है। तो ये जो हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत ही महान पुस्तक है रामचरितमानस, इसके रचयिता कौन है, इसे किसने लिखा है। ठीक है, तो इसे लिखा है तुलसीदास जी ने। किसने, तुलसीदास जी ने रामचरित्र नामक
पुस्तक का रचना किया है? 13 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो जयपाल सिंह मुंडा है वो झारखंड के एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे, ठीक है, और वे क्या खेलते थे? तो हॉकी खेला करते थे। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था आपका तपकड़ा में। कहाँ पर? तपकड़ा, जो कि एक झारखंड का ही एक गांव है, वहां पर जो है जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म हुआ था। हो गया क्लियर? आपको समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 15 है, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो ये जो हम लोग का पाठ दिया हुआ है इस पुस्तक में, हिंदी पुस्तक में, बस की यात्रा, ये किस प्रकार की रचना है? तो ये जो है ना, ये आपका एक व्यंग है, व्यंग किया गया है बूढ़े बस के ऊपर, मतलब बस को जो है बूढ़ा दिखाया गया है, ठीक है। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो लिखिएगा हम लोग व्यंग। कैसा है? एक व्यंग किया गया है, ठीक है। 15 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हुड्रू का झरना कहाँ है? जो हुंड्रू का झरना है वो कहाँ पर है? तो ये रांची में है। हुंड्रू जो है रांची से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी में है, या मुझे अप्रोक्स नहीं पता है, कुछ ज़्यादा कम भी हो सकता है। हुंड्रू का झरना एक बहुत ही मस्त जगह है, अगर आप कभी चाहें तो वहाँ घूमने जा सकते हैं, क्योंकि ये रांची में है और बहुत ही अच्छा जगह, ठीक है। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देखते हैं, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवयित्री कौन है? मतलब ये जो कविता है हमारी पुस्तक में, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इस कविता को किसने लिखा है? ठीक है, तो ये जो कविता है इसे लिखा है निर्मला पुतुल जी ने। किसने? निर्मला पुतुल जी ने जो है बूढ़ी पृथ्वी का दुख नामक कविता को लिखा है। क्लियर है? हो गया 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए आप लोग पहले, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या था? देखिए पहले समझिए, ये जो साइड होता है ना इसको कहते हैं बायां साइड, और ये जो साइड होता है इसको कहते हैं दायां साइड। अगर हम लोग काशी विश्वविद्यालय में इस साइड से जाते हैं तो दाईं तरफ क्या था? तो दाईं तरफ जो है सर सुंदरलाल अस्पताल था। क्या था? सर सुंदरलाल अस्पताल था। 18 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? जो पुरस्कार है वीर जननी, ये पुरस्कार किसे मिला था? तो ये पुरस्कार जो है शारदा सुब्रमण्यम जी को, शारदा सुब्रमण्यम जी को जो है वीर जननी नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 19 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किसकी बुआ आईएएस बन गई थी? देखिए जो आईएएस है ये देश का सर्वोच्च पद माना जाता है, ठीक है। और अगर आपको ये एग्जाम, अगर आपको ये बनना है तो इसके लिए आपको जो है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना होता है, और इस यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जो है आईएएस बन सकते हैं। तो किसकी बुआ यहाँ पर आईएएस बन गई थी? तो शुभांगी की बुआ, शुभांगी की बुआ जो है अब एक आईएएस बन गई थी। 20 नंबर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हमने जो है टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज को हिंदी का देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।